हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। CDPO प्लस 67 BPSC मेंस, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए GS पेपर 1 के हिस्ट्री सेक्शन से एक क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहा हूं और उसका मॉडल आंसर में आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उनमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, मेन बॉडी और कंक्लूजन, इन तीनों हिस्सों को देखेंगे। साथ ही साथ एक उत्तर मॉडल आंसर लिखने में आपको जो आइडियल समय है वो 22 मिनट लगना चाहिए अगर आप दूसरी या तीसरी बार मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो अगर आप बिगनर हैं, पहली बार शामिल होने जा रहे हैं, तो प्रयास कीजिए कि 25 से 30 मिनट में एक आंसर कंप्लीट करें। तो सबसे पहले मैं प्रश्न देख लेता हूँ। GS पेपर 1 हिस्ट्री सेक्शन से प्रश्न है और ये प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना पूरी है क्योंकि एक संथाल समूह से राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। तो इस समुदाय से जुड़ा जो आंदोलन है वो भी चर्चा में अपने आप आ जाता है। जनजातीय एवं किसान आंदोलनों तथा विद्रोहों को इतिहास में अक्सर ऐसे स्वतः स्फूर्त आंदोलनों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिनमें अशिक्षित लोगों के गैर राजनीतिक समूहों का गुस्सा फूट पड़ता है, न कि जागरूक निर्णय निर्माताओं के रूप में। लेकिन राजमहल पहाड़ियों के संथालों ने इस भावना से विद्रोह नहीं किया था। टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किस तरीके का होना चाहिए। राजनीतिक विस्तार एवं औपनिवेशिक शोषण के उद्देश्यों से प्रेरित थे। अंग्रेजों का विस्तार जब ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में हुआ तो समय समय पर जनजातीय समूहों और किसानों ने इसका प्रतिरोध किया। ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट कर लिया, इसका प्रतिरोध जरूर किया। प्रारंभिक जनजातीय विद्रोहों में पलामू विद्रोह, चीरो विद्रोह, ईयर आप जरूर मेंशन करते जाएंगे साथ में अगर याद हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह आदि प्रमुख थे। तो वहीं किसान विद्रोहों में सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, पावना विद्रोह, मोपला विद्रोह प्रमुख थे। तो पहले आपने देखा कि जनजातीय विद्रोहों की एक सूची आपको दर्शा दी गई। इसके बाद शॉर्ट में किसान विद्रोह। इन विद्रोहों की समान प्रवृत्ति ये थी कि ये स्वतः स्फूर्त थे तथा तत्कालिक शोषणकारी व्यवस्था से राहत चाहते थे। इनमें संगठन, भविष्य की रणनीति तथा शोषकों के उन्मूलन का विचार नहीं था। अतः औपनिवेशिक सत्ता ने मामूली रियायतें एवं दमन का सहारा लेकर इनको दबा दिया या इन्हें कुचल दिया। ठीक है, अब आते हैं लेकिन के बाद वाले पोर्शन पे। परंतु राजमहल पहाड़ियों के संथालों ने इसके विपरीत व्यापक उद्देश्य, संगठन और रणनीति के तहत आंदोलन किया तथा ब्रिटिश नीतियों को अपने हितों के अनुरूप बनाने की कोशिश की। वस्तुतः संथाल भागलपुर से राजमहल पहाड़ी के बीच क्षेत्र दामिनकोह के निवासी थे तथा औपनिवेशिक एवं जमींदारी शोषण के खिलाफ सिद्धू कानो, चांद भैरव आदि नेताओं के अधीन सशस्त्र विद्रोह किया। अब मेन बॉडी में संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, इसको हम डायग्राम के माध्यम से दर्शा सकते हैं। संथालों के परंपरागत जीवन शैली में हस्तक्षेप अब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। उत्तर में आपका वर्गीकरण जितना सुंदर होगा अंक उतने ही सुंदर आपको प्राप्त होंगे। नई भू राजस्व प्रणाली, आर्थिक में नई भू राजस्व व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के वन उपज पर कर, जमींदारों साहूकारों द्वारा शोषण, जबरन बेगारी कराना, अनुबंधित श्रमिकों के रूप में बाहर भेजा जाना। सामाजिक कारण भी आप देख सकते हैं बिंदुवार। ब्रिटिश शासन के दौरान बड़ी संख्या में द्विकों के आगमन से सामाजिक संरचना में बदलाव हुआ। तुकु उसे बोलते थे जो बाहर के रहने वाले लोग आदिवासी क्षेत्रों में आकर रहने लगते थे। साहूकारों, महाजनों के अपने धन बल के आधार पर सामाजिक व्यवस्था में प्रभावशाली स्थान प्राप्त किया तथा संथालों के शोषण आरंभ कर दिया। राजनीतिक कारण, विभिन्न निर्वाचित मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलता था जो संथालों के हितों की रक्षा करते थे और अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जो आदिवासियों के लिए अनजान थी और शोषणकारी थी। इसके बाद धार्मिक व्यवस्था में 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत मिशन गतिविधियों को मंजूरी दी गई ईसाई मिशनरी की, और जिसके कारण जबरन धर्मांतरण की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ गई। ये भी एक मूल कारण था संथाल विद्रोह का। अब आगे देखते हैं। संथालों की परंपरागत जीवन शैली में हस्तक्षेप एवं आर्थिक शोषण से अपने असंतोष ने संथालों को सशस्त्र विद्रोह हेतु प्रेरित किया। 30 जून 1855 को भगनीडीह गांव में
6000 प्रतिनिधियों ने अंग्रेजों एवं दिक्कुओं के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कर दी। सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, 4 नाम आप याद कर लेंगे इस घटना से संबंधित, के नेतृत्व में शीघ्र ही 6000 संथालों ने इस विद्रोह में शामिल हो गए। संथालों ने दिक्कुओं एवं औपनिवेशिक सत्ता के सभी प्रतिनिधियों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों की। संथाल परगना क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के प्रभाव को शून्य कर दिया। मेजर जनरल वेरो, कैप्टन एलेक्जेंडर, मेजर थॉम्पसन आदि ने इस विद्रोह का दमन किया। सिद्धू कानू को फांसी की सजा दी गई एवं लगभग 15,000 संथालों को मारा गया और 1856 के अंत तक विद्रोह को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, दबा दिया गया। संथाल विद्रोह एवं अन्य जनजातीय किसान विद्रोह की अब एक कंपेरिजन देख लेते हैं, तुलना देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न तुलनात्मक प्रकृति का पूछा गया है। यद्यपि संथाल विद्रोह 1856 तक समाप्त हो गया, तथापि यह विद्रोह पूर्ववर्ती जनजातीय एवं किसान विद्रोह की तुलना में अधिक सशक्त, व्यापक, निर्णायक था। इस संबंध में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संथालों ने एक निश्चित उद्देश्य था। संथालों ने केवल राहत के लिए विद्रोह नहीं किया, बल्कि वे अपने वास्तविक शोषकों को पहचान चुके थे, शोषकों की पहचान कर ली थी तथा उनसे मुक्ति हेतु विद्रोह किया। उनके उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट थे: विदेशियों के शासन का अंत करना, दिक्कुओं की जो हस्तक्षेप हो रहे थे उनसे मुक्ति प्राप्त करना, न्याय एवं धर्म के शासन को स्थापित करना। संगठन के स्तर पर भी संथालों ने बेहतर उदाहरण पेश किया। शीघ्र ही 60,000 संथालों को शामिल कर विद्रोह करना उनकी सांगठनिक क्षमता का उदाहरण है, जबकि पूर्ववर्ती जनजातीय विद्रोहों में इसका अभाव दिखाई देता है। कार्यक्रम के स्तर पर भी संथालों ने अपनी क्षमता दिखाई तथा केवल शोषक समूहों, जमींदारों, साहूकारों, अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों की, जबकि वैसे समूह जिनकी आदिवासी समाज में सहायक भूमिका थी, जैसे नाई, धोबी, ग्वाले आदि के खिलाफ हिंसा नहीं की गई। इससे स्पष्ट होता है कि संथालों का विद्रोह वास्तविक शोषकों के खिलाफ ही था, न कि पूरे समाज के। नेतृत्व के स्तर पर भी संथाल विद्रोह अपने आप में पूर्ववर्ती विद्रोहों से अधिक व्यापक था, क्योंकि प्रारंभ से ही सिद्धू, कानू, चांद, भैरव आदि इसके नेतृत्व करता थे। प्रभाव: यद्यपि पूर्ववर्ती विद्रोहों के समान संथाल विद्रोह भी असफल रहा, पूरी तरह से सफल न रहा भी आप लिख सकते हैं, तथा 1856 तक इसका पूर्ण दमन कर दिया गया। तथापि संथालों के सशक्त प्रतिरोध के निम्न परिणाम उत्पन्न हुए। संथाल परगना का एक नया जिला, इसे नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जहां सामान्य कानून लागू नहीं होते थे तथा प्रशासन को संथालों के प्रति थोड़ा संवेदनशील बनाया गया। एक डिप्टी कमिश्नर का भी पद सृजित किया गया। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट द्वारा ग्राम प्रधान के लगान वसूली की मान्यता प्रदान कर दी गई। माझी व्यवस्था इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर देंगे, पुनः बहाल की गई तथा इसे मान्यता दी गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने संथालों में महत्वपूर्ण सुधार किए। अब कंक्लूजन वाले पार्ट पे आते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि संथाल विद्रोह अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, तथापि शोषक वर्ग के संगठित एवं सशक्त विद्रोह द्वारा निर्णायक सुधार करवाने में सफल रहा। इस विद्रोह के महत्व को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में लिखा है कि 7 महीनों के लगातार छापामार युद्ध के बाद संथाल विद्रोह समाप्त हुआ तो आर्थिक शोषण के खिलाफ आरंभ हुआ था। तो आपको इसको कोट जरूर करना है। जब भी आप इस तरह के बुक्स को कोट करते हैं तो आपको 1 से 2 नंबर तो यूँ ही एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाते हैं। ये जो आपको आंसर हमने साझा किया, ये जो हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उसी में एक स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया आंसर है, जो कि उस दिन का सबसे बेस्ट आंसर था। अगर एजुकेशन निकेतन के द्वारा जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उससे आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बैच 5 जो कि 1 जुलाई से शुरू हुई थी, उसमें 21 मेंबर शामिल हो चुके हैं। इस बार हमने, पहले हमारे ग्रुप की साइज़ 50 हुआ करती थी, उसे हमने छोटा कर दिया है, 25 कर दिया है। 23 जून की जो बैच नंबर 4 शुरू हुई थी उसमें 25 मेंबर ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। जो 1 जुलाई से हमारी बैच शुरू हुई है, बैच नंबर 5, उसमें 21 मेंबर हैं। 4 सीटें भी इसकी खाली हैं। अगली बैच की शुरुआत 10 जून से होने वाली है। तो अगर आप उस बैच से जुड़ना चाहते हैं या इस बैच में शामिल होना चाहते हैं, अगर आपको बैच के बारे में किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और विशेष अगर कोई आपको डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से जुड़ने का माध्यम बिल्कुल सिंपल है। इस नंबर पर पेमेंट करके आपको
गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के द्वारा स्क्रीनशॉट के साथ अपना नेम, टेलीग्राम का नंबर, ईमेल आईडी और आंसर राइटिंग की मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध है। साथ ही साथ LSW की बैचेज की भी शुरुआत हो चुकी है आंसर राइटिंग की गौतम सर के निर्देशन में। गौतम सर को BPSC में 182 अंक प्राप्त हुए थे LSW ऑप्शनल में हिंदी मीडियम में। तो ऑडिटर के लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के ही बैचेज की शुरुआत हो चुकी है टेस्ट सीरीज। तो आप अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपके साथ आज 3 मॉडल आंसर और साझा करेंगे, जिसमें 2 मॉडल आंसर हिस्ट्री का सेक्शन का होगा और एक आपका पॉलिटी का सेक्शन होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।